हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिमान समाकलन का अपना नेक्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट की थ्योरम नंबर 1.9 पे आज हम डिस्कशन करेंगे। थ्योरम 1.9 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है कि प्रत्येक सतत फलन रिमान समाकलनीय होता है। ये हमें प्रूव करना है। या कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो स्टूडेंट्स एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में, अगर वो क्या है रिमान समाकलनीय है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो रिमान समाकलनीय भी होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है कि प्रत्येक सतत फलन इस इंटरवल में ही होता है। प्रत्येक सतत फलन आर समाकलनीय रिमान समाकलनीय आर समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रूव करने के लिए हमारे पास रिमान समाकलनीयता की कसौटी थी स्टूडेंट्स। वो क्या था कि कोई भी फलन है वो रिमान समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय कब होता है स्टूडेंट्स? आर समाकलनीय होता है यदि अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये वाली कंडीशन है इस इंटरवल के लिए तो इसका मतलब है कि वो फलन जो है वो रिमान समाकलनीय होता है। अगर ये कंडीशन है तो रिमान समाकलनीय होता है। रिमान समाकलनीय है तब ये कंडीशन होती है फलन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के आधार पे हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। क्या दे रखा है? सबसे पहले थ्योरी लिखनी है कि जो दे रखा है वो लिखेंगे। कंटिन्यूअस दे रखा है। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल में ही होता है। इंटरवल क्या यूज करते हैं हम? रिमान समाकलन में क्लोज्ड इंटरवल यूज करते हैं। क्योंकि फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए बी में सतत है। गिवन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत है। अतः यह फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिबद्ध भी होगा। किससे होगा स्टूडेंट्स? ये कंटिन्यूटी में थ्योरम है परिबद्धता पर में कि कंटिन्यूअस फंक्शन है वो परिबद्ध होता है परिबद्धता पर में से। ठीक है स्टूडेंट्स। परिबद्धता थ्योरम है, उससे फलन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। परिबद्धता की कंडीशन क्या होती है? फलन होता है हमारे पास एफ एक्स बिलोंग्स टू इस अंतराल में, वो परिबद्ध कब होगा स्टूडेंट्स? जब इस फंक्शन का मान x के प्रत्येक मान के लिए, कि x का प्रत्येक मान जो इस इंटरवल से आएगा उसके लिए फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक पॉइंट से तो क्या होगी स्टूडेंट्स? बड़ी और बराबर एक पॉइंट से। इनमें से कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। x के प्रत्येक मान के लिए फलन का जो मान है वो एक पॉइंट से बड़ा और बराबर एक पॉइंट से छोटा और बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये परिबद्धता की कंडीशन होती है और इसी कंडीशन का हमें यूज करना है इस थ्योरम में, क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? परिबद्ध होते हैं। अब क्या ले लिया? क्योंकि अंतराल ए बी है अतः अंतराल ए बी का पार्टीशन बी। क्योंकि अंतराल ए बी है अतः ए बी का विभाजन पी विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्टीशन ऑफ ए बी बराबर होता है a इक्वल टू एक्स नॉट x1 सोन r1 अंतराल x r माइनस 1 x r सोन xn इक्वल टू b। ये पार्टीशन होगा स्टूडेंट्स। r1 इंटरवल चूज करना है, i r इक्वल टू x r माइनस 1 और x r। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रत्येक अंतराल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान होता है, वो उसके उच्चक और निम्नक कहलाते हैं। तो r1 अंतराल हमारा ये वाला है, तो इसका मतलब है कि इस अंतराल के इस पॉइंट पे इसका सबसे छोटा मान मिलेगा और इस पॉइंट पे सबसे बड़ा मान मिलेगा। आरवें अंतराल के उच्चक और निम्नक हम मान लेंगे तथा आरवें अंतराल के उच्चक तथा निम्नक क्रमशः क्या स्टूडेंट्स? कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर है। अतः बाय परिबद्धता पर में एक पॉइंट पे सबसे बड़ा मान होता है, एक पॉइंट पे सबसे छोटा मान होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब फंक्शन ऑफ
छोटे पॉइंट पे छोटा मान आएगा स्मॉल एम आर, तथा बड़े पॉइंट पे बड़ा मान आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फंक्शन ऑफ एक्स आर इक्वल टू कैपिटल एम आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फलन जो है कंटिन्यूस है वो परिबद्ध भी होता है। परिबद्धता के लिए ये वाली कंडीशन होती है कि प्रत्येक पॉइंट के लिए कंडीशन होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पे बड़ा मान आएगा, इस पॉइंट पे छोटा मान आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या मान लेंगे कि इस पॉइंट पे तो ये वाला मान आ रहा है और इस पॉइंट पे ये वाला मान आ रहा है। तो यहाँ से मान लिया कि एक्स आर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आर माइनस 1 की जो वैल्यू है, मतलब इस पे बड़ा मान आएगा, इस पे छोटा मान आएगा। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। इसका जो मान है वो लेस देन इक्वल मान लिया कि इस के से है और के का मान 0 से बड़ा है। क्यों मानना है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये पॉइंट पुट करेंगे तो परिबद्धता के लिए कंडीशन बनेगी हमारे पास कुछ ऐसी, फिर ये पॉइंट पुट करेंगे तो परिबद्धता के लिए कुछ कंडीशन बनेगी कुछ ऐसी, और इस पॉइंट का जो मान आएगा वो बड़ा आएगा, इसका छोटा है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव मान आएगा, वो मान या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ा है, और के का मान 0 से बड़ा है, कुछ ना कुछ धनात्मक मान आएगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पे हमें एप्सिलॉन का मान के का मान मानना है, तो मान लें कि मानना के इक्वल टू जो है ये याद ही रखना है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 तो मान रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स आर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आर माइनस 1 लेस देन इक्वल क्या है स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। इसका मान है हमारे पास कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ये वैल्यू क्या की हमें माननी है। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब परिबद्धता प्रमेय की रिमांस मागलनीयता की कसौटी का यूज करना है। रिमांस मागलनीयता की कसौटी हमें प्रूव करनी है, क्योंकि अंतराल के क्योंकि आर में अंतराल के उच्चक तथा ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध क्रमशः, ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध क्रमशः। ऊपरी परिबद्ध होता है अपर एफ पी इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से n, किस पे होता है? उच्चक पे। तो अपर एफ पी इक्वल टू आएगा कैपिटल एम आर, क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेल आर, आर में अंतराल की लंबाई, डेल आर इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स आर माइनस 1 होता है स्टूडेंट्स ये वाला। तो यहाँ से अपर एफ पी इक्वेशन नंबर आगे वाली 4 नंबर हो गई, और लोअर एफ पी होता है स्टूडेंट्स हमारे पास लोअर एफ पी समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर और डेल आर। इक्वेशन नंबर 5 तो रिमांस मागलनीयता की कसौटी अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। तो पहले एलएचएस होती है उसकी अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी, अपर एफ पी और लोअर एफ पी की वैल्यू पुट कर लेंगे समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर माइनस कैपिटल एम आर आएगा स्टूडेंट्स, पहले कैपिटल एम आर डेल आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल आर। डेल आर कॉमन है बाहर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ये होता है समेशन, बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कैपिटल एम आर का मान क्या स्टूडेंट्स हमारे पास डेल आर, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ से डेल आर बाहर कॉमन ले लिया, आ गया कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ये वाला मान क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू है। या बाहर ना निकालना चाहो तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं हमें समेशन आर इक्वल टू 1 से n डेल आर, इसका मान इनटू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की ये वाली वैल्यू है, हमें चाहिए एक साइन, समीकरण 3 का मान रख लेंगे यहाँ पे, बाहर इक्वल की का साइन है, हमें लेस देन वाली कंडीशन चाहिए तो लेस देन लगा लेंगे। यहाँ से लेस देन का साइन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे b माइनस ए या एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए ये वाला, और समेशन r इक्वल टू 1 से n डेल r। डेल r का मान रखेंगे स्टूडेंट्स, डेल r की वैल्यू है वो वाली, r का मान पुट करना है हमें 1 से लेके n तक, तो एक x n बचेगा और एक x नॉट बचेगा, तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए। इसकी जो वैल्यू है वो बचेगी x n माइनस x नॉट।
एक्स एन इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास बी है और एक्स नॉट इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा लेस देन है एप्सिलॉन बी माइनस, और इसका मान भी क्या आएगा बी माइनस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ये है अपर एफ पी माइनस लोअर एफ पी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान क्या आ गया एप्सिलॉन से छोटा आ गया, तो इसका मतलब रीमान स्मॉगलनिका कसौटी की आगे वाली कंडीशन है ये। अगर ये कंडीशन होती है तो फलन जिस अंतराल में डिफाइन है उसमें क्या होता है रीमान स्मॉगलिंग नहीं होता है। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में रीमान स्मॉगलनीय है स्टूडेंट्स, रीमान स्मॉगलनीय यही सिद्ध करना था, कंटीन्यूअस फंक्शन हमने माना था और रीमान स्मॉगलनीय इसको सिद्ध किया। बस आपको क्या करना है, ये कंडीशन तो हमारे पास आती ही है स्टूडेंट, परिबद्धता पर में से आती है कंडीशन, याद रखनी है, और यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी वैल्यू माननी है, हमें लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, तो एप्सिलॉन नीचे बी माइनस अंतराल की लंबाई है ये वाली हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था थ्योरम 1.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली थ्योरम 1.10 पे डिस्कशन करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक सतत फलन है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्तमान या आसमान या एक दिष्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।